मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं। लेकिन यह बात याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हो। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो यह आज तुम मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार का संचालक हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब तुम मेरी बातों को सुनना प्रारंभ करो, मैं जो आज तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ की भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्म शक्ति और आत्म बल को टूटने मत दो, और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो
चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब सब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। लेकिन मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते, पर मेरा यकीन करो अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की है, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली है। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब खुशियों में खुश हो जाओगे अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्म शक्ति बढ़ेगी और उस आत्म शक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए उन सभी खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्द ही आने वाली है।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मेरी कही हुई बात को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हें ध्यान से सुनना है, अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तो तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? इस प्रकार सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है। यदि वह गलत की संगति में आ जाए तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो। और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से यह कार्य करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहला तो सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से ही छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना आरंभ करो, क्योंकि एकाग्र मन की शक्ति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होता है। अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे, आपके हाथों से सब सही कार्य होंगे, आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारी समस्याएं उत्पन्न होती है तो तुम किसी न किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तो तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रूष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो तो उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को रूष्ट कर रहे हो तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्या के रूप में प्राप्त होती। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी।
और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण ही यह हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे तो जीवन में सुधार होगा स्वयं के हाथों से। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियां तुम्हें हो रही है वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक तो नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकार दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, अपितु प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारा अस्तित्व कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखोगे वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना यह गलत होगा। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। किसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो। यह बस एक अस्थायी पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे कि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेक वस्तुएं हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है वह अंतिम सत्य है, जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा इस शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी, प्रियजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक वह कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम शक्ति को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन यह संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ। क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले तुम्हें पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफर को अनचाहा मत करो। आओ मेरे पास बैठो, आज अपनी सभी व्यथा मुझसे कह दो।
मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, यह निश्चित है। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। अपनी सभी चिंताएं त्याग दो, खुश रहना सीखो, सजो सवरो, घूमो फिरो। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।